अडयाला जेल में दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज दौरान समाअत बानी पीटीआई बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की गवाह को मुक्का मारने की कोशिश। अगर आप गवाह को मुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो जिरह कैसे चलेगी? हम मोहब्बत से चल रहे हैं, सख्ती पर मजबूर ना करें। जज का वकील उस्मान गिल से मुकालमा। जिराह जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत नहीं कह सकती कि जिराह 15 मिनट में मुकम्मल करें। वकील, अगर आपने गैर मुतल्लिका सवालात का सिलसिला जारी रखा तो जिराह का हक खत्म कर दूंगा। जज की वार्निंग। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा। मैं और अहलिया कुरान पाक पर हल्फ लेने को तैयार हैं। खावर मानिका भी हल्फ ले। बानी पीटीआई का जज कुदरतुल्लाह से मुकालिमा। तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, मेरा घर बर्बाद किया तुमने। खावर मानिका का बानी पीटीआई को जवाब। एंटी करप्शन की हिरासत में खावर मानिका का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। बानी पीटीआई का इल्जाम। ये दुरुस्त है कि मैंने एंटी करप्शन के मुकदमे से रिहा होने के 10 दिन बाद शिकायत फाइल की। ये भी दुरुस्त है कि 2018 से नवंबर 2023 तक इस जुर्म से मुतल्लिक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। खावर मानिका का अदालत में बयान। बुशरा बीबी की बेवफाई की वजह से मेरी एक बेटी को तलाक हो गई। बानी पीटीआई ने मेरा हंसता बसता घर तबाह कर दिया। मेरा एक बेटा जहनी दबाव का शिकार होकर बहाली मरकज में दाखिल है। मैं बेबस था, अब बच्चों की वजह से आवाज उठाई है। पीटीआई के दौरे हुकूमत ने कोई फायदा हासिल नहीं किया। इद्दत में निकाह केस के शिकायत कुनिंदा खावर मानिका की जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। गिलगिस्तान, जौहर, गुलिस्तान इकबाल, सुरजानी टाउन, नॉर्दर्न बाईपास और न्यू कराची में भी बादल बरसने लगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। SDMA के मुताबिक शदीद बर्फ पड़ने से 5 अजला के 12 इलाकों की शाहराहें बदस्तूर बंद हैं। आज और कल बलोचिस्तान के 30 अजला में बारिश का इम्कान। ज़ियारत, कोयटा, चमन और पशीन में बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में धुंध। मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। जो कहता था तब्दीली लाऊंगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा, किधर है वो तब्दीली? आपने तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। ये मकरो फ्रेब की सियासत थी, आप इसके जाल में आ गए। मैं याद करवाने आया हूँ, आइंदा जाल और धोखे में ना आना। पहले आपको चक्कर दिया गया, अब मुझे चक्कर ना देना। बानी पीटीआई को पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। अवाम हमें मौका देंगे तो हम खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे। मैं 40 साल से सुन रहा था लवारी टनल बन रही है, मगर नहीं बनी। हम आए तो 30 अरब रुपए खर्च करके लवारी टनल को तामीर किया। अब सारा साल ट्रैफिक चलती है। बताओ उन्होंने यहाँ क्या बनाया? कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सवात में जलसे से खिताब। वो समझते हैं बिलावल बच्चा है, खौफजदा हो जाएगा। ये उनकी भूल है। हमारा सर कट तो सकता है लेकिन किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। मुखालिफिन की हरकतों की वजह से सब कुछ महंगा हो चुका। सिर्फ अवाम का खून सस्ता है। दहशतगर्दों के उठने वाले सर खुद काटूंगा। रायबंड के वजीर आजम ने CPAC का रुख मोड़ दिया। बलोचिस्तान के मसाइल का किसी को एहसास नहीं। कुछ कुव्वतें नहीं चाहती बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। वजीर आजम और वजीर आला बलोचिस्तान जाला बनता है तो उनकी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। वो जानते हैं मेरी रगों में बलोच खून दौड़ रहा है। शहीद बेनज़ीर का बेटा हूँ। बलोचिस्तान के शोहदा के लवाहिकीन का दुख समझता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खुशदार में जलसे से खिताब। विफाक और तमाम सूबों में 6 से 9 फरवरी तक स्कूलों की छुट्टियां कर दी गईं। तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 5 फरवरी को कश्मीर डे की छुट्टी होगी। हफ्ता इतवार मिलाकर 7 दिन स्कूल बंद रहेंगे। मुतल्लिका सूबों और विफाकी दारुल हुकूमत की इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सिगरेट एक्ट के तहत मुजरिम साबित हुए। दोनों ने जानबूझकर झूठ बोला। मुल्जिमान ने
छुपन छुपाई का खेल खेला और कार्रवाई को मजाक समझा। ये एक ओपन एंड शट केस है। रियासत के अखराजात पर डिफेंस काउंसिल दिए गए इस्तगासा बगैर शक व शुबा केस साबित करने में नाकामयाब रहा। जो सबूत अदालत में पेश किए गए वो नाकाबिले तरदीद हैं। बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारिजा को वापस नहीं भेजा। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा। समाअत के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। जज अब्बुल हसना जुल्करनैन ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ साइफर केस ताखीर से दायर नहीं किया। दौरान समाअत बानी पीटीआई ने हमदर्दियां लेने के लिए बेयार और मददगार बनने की कोशिश की। बानी पीटीआई की जिम्मेदारी थी बतौर वजीर आजम साइफर वापस भिजवाते। उन्होंने अब तक कॉपी वापस नहीं की। बानी पीटीआई ने मकामी, गैर मुल्की और सोशल मीडिया पर साइफर की बात की। आजम खान ने कई बार बानी पीटीआई को मुतनब्बे किया। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत किया। तफसीली फैसले का मतन। मसीही बरादरी ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, हमारे जो मामलात उसमें आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो उसकी हम पूरी तरह तहसीन करते हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें अब मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप पे मौका दिया तो आपके साथ पहली फुर्सत में हम बैठेंगे और बैठ के आपके जो मामलात खाली मसीही बरादरी के नहीं, जो दूसरी भी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ बैठ के मिन जुमला बैठ के उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का बड़ा किरदार है। अक़लियतों को वो सब मुराद मिलनी चाहिए जिनका आइन ने वादा किया। अक़लियती बरादरी को मुल्क में अमन और सुकून से रहने का हक देना होगा। तमाम मज़ाहिब का एहतराम हर मकतबा फ़िक्र के लिए लाजिम है। तमाम गैर मुस्लिम बरादरियों को मुल्क में बराबरी के हुकूक हासिल हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का लाहौर में मसीही कम्युनिटी से खिताब। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजलूम का साथ दिया। बेनज़ीर भुट्टो गरीब की आवाज़ थी। बिलावल भी आवाम की आवाज़ बनेंगे। पीपल्स पार्टी कौम का सोचती है। हमने गरीब और बुजुर्गों का साथ दिया। दूसरी सियासी जमातें अमीरों को अमीर और गरीबों को मजीद गरीब कर रही हैं। हम पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। आसिफा भुट्टो का सांगढ़ में रैली से खिताब। विफाक और तमाम सूबों में 6 ta 9 फरवरी तक स्कूलों की छुट्टियां कर दी गईं। तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 5 फरवरी को कश्मीर डे की छुट्टी होगी। हफ्ता इतवार मिलाकर 7 दिन स्कूल बंद रहेंगे। मुतल्लिका सूबों और विफाकी दारुल हुकूमत की इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। कराची चलता है तो इस्लामाबाद, लाहौर और लाड़काना चलते हैं। ये इंतखाबात नहीं, रेफरेंडम है। इस बार जो कामयाबी होगी वो शायद पहले कभी ना हुई हो। कच्चे के डाकुओं को दोबारा कच्चे के इलाके में भेजेंगे। MQM को रिवायती वोटों के साथ दीगर लोगों के वोट भी मिलेंगे। 15 साल से K4 का मंसूबा रद्दी की टोकरी में है। उसे MQM ही मुकम्मल करेगी। डेप्यूटी कन्वीनर MQM डॉक्टर फारूक सत्तार का खिताब। पंजाब में सर्दी से नमूनिया केसेज में इजाफा। मजीद 9 बच्चे जाम बहक। नमूनिया से दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 291 तक पहुंच गई। लाहौर में एक रोज में मजीद 140 केसेज रिपोर्ट। सूबे में नमूनिया केसेज की तादाद 12,400 से तजावुज कर गई। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए $54 अरब इमदाद की मंजूरी दे दी। हंगरी की मुखालिफत के बायस इमदादी पैकेज को रुकावट का सामना था। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि यूक्रेन को यूरोपीय इमदाद रूस के लिए वाज़ेह पैगाम है। अमेरिका को भी पैगाम है, जहां कांग्रेस में अरबों डॉलर का इमदादी पैकेज फंसा हुआ है। यूरोपीय यूनियन के फैसले का तवील अरसे से इंतजार था। यूरोपीय इमदाद हमारी बहाली में अहम किरदार अदा करेगी। यूक्रेनी सदर का इजहार तशक्कुर।
हमारी जंग ईरान के साथ नहीं, ईरान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों से है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन कहते हैं कि इसराइल और लिबनानी हिजबुल्लाह के दरमियान जंग देर पा नहीं, इसराइली हम मनसब के साथ राबते में हैं और यकीन बना रहे हैं कि ये तनाज़ा दूसरे महाज पर जंग की शक्ल इख्तियार न करे। हौसियों का मामला सिर्फ अमरीकी मसला नहीं, ये एक बैनुल-अक़वामी और हल तलब मसला है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग। हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे के मुस्बत इशारे मिल गए। उम्मीद है 2 हफ्तों में अच्छी खबर सुना सकेंगे। पेरिस इजलास में तय होने वाली तजावीज़ पर अहम पेशरफ्त हुई है। पेरिस इजलास में कैदियों की रिहाई के लिए 6 हफ्तों तक जंगबंदी की तजवीज़ दी गई है। कतरी वजारत खारिजा का एलामिया। गजा में हर फर्द भूख का शिकार है। 17 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। अशय खुरनोश और अद्वियात की किल्लत के बायस गजा आफत ज़दा इलाका बन चुका है। इमदादी सामान की फ्राहमी के बगैर इंसानी जानों को बचाना मुश्किल होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम जारी। शिमाली गजा के पनाहगुज़ीन कैंप से दूसरे रोज़ भी प्लास्टिक में लिपटी 14 लाशें बरामद। गुज़श्ता रोज़ हाथ पांव बंधी 30 से ज़ायद लाशें बरामद हुई थीं। सहूनी फोर्सेज के अल नासिर और अल अम्न हॉस्पिटल के अहाते में फायरिंग और ड्रोन हमले। आलूदा हॉस्पिटल पर भी शेलिंग। 24 घंटों में मजीद 118 फ़लस्तीनी शहीद, 190 जख्मी हुए। इसराइली हमलों में शुहदा की मजमूई तादाद 27,000 से बढ़ गई। 66,000 जख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी वजारत सेहत। मिस्री सरहद के करीब हज़ारों फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप में मौजूद हैं। इसराइल रफ़ह में किसी किस्म की फ़ौजी कार्रवाई न करे, हमला हुआ तो हज़ारों पनाहगुज़ीन शहीद हो जाएंगे। मिस्री हुकाम ने फ़ौजी कार्रवाई रफ़ह तक बढ़ाने के बयान पर इसराइल को खबरदार कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने फ़ौजी कार्रवाई रफ़ह तक बढ़ाने का ऐलान किया था।